दुनिया भारत से शवाहिद मांग रही है। मोदी हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि पहलगाम वाकया बहुत बड़ा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन मोदी हुकूमत ने अपनी नाकामी पर उठने वाले सवालात का रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बातें की जा रही हैं। भारत आबादी और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, उसका दिफाई बजट भी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, मगर भारत को पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी सरहदी तनाज़ात का सामना है। अस्करी सलाहियतों के हवाले से कौन कितना ताकतवर है और किस हवाले से भारत पाकिस्तान से या पाकिस्तान भारत से आगे है, इसका जायज़ा आपके सामने रखते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आदादो शुमार के मुताबिक भारतीय मुसल्लह फ़ौज 14,75,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद से दुगनी है। इसके अलावा भारत अपनी फ़ौज के लिए पाकिस्तान से कहीं बड़ा बजट रखता है। गुज़िश्ता साल ये बजट 86 अरब डॉलर्स था। इससे भारत दुनिया में दिफा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले 5 ममालिक में शामिल है और इसका दिफाई बजट पाकिस्तान के बजट से 8 गुना ज़्यादा है। भारत की तकरीबन 14,75,000 की एक्टिव फोर्सेस के मुकाबले में पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज 6,60,000 अफराद पर मुश्तमिल हैं। भारत की 14,75,000 एक्टिव फोर्सेस में से बर्री फ़ौज यानी आर्मी की तादाद 12 लाख है, जबकि 6,60,000 पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज में से आर्मी की तादाद 5,60,000 है। भारतीय फ़िज़ाइया तकरीबन 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि पाक फ़िज़ाइया 70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा भारतीय नेवल फोर्सेस की तादाद 75,000 से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तानी नेवल फोर्सेस की तादाद 30,000 से ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 480 फ़ौजी तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास 300 फ़ौजी तैयारे हैं। भारतीय नेवी के पास 210 वेसल्स, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास 44 वेसल्स हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के पास 170 या इससे ज़ायद न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी एटमी हथियार हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पहले ही अपनी फ़ौज की एक बड़ी तादाद चीन के साथ लगने वाली शुमाली सरहद पर तैनात की हुई है, जबकि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जहां दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए दाखिल होते हैं। रिपोर्ट में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले से लिखा गया है कि हालिया सालों में भारत ने अमेरिका और फ्रांस और दीगर ममालिक में हथियारों की मार्केट्स की तरफ रुख किया है और दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। भारत का हथियारों के लिए रूस पर इन्हिसार 2009 से 2013 के दौरान 76% था, जो अब गिरकर 2019 से 2023 के दौरान 36% पर आ गया है और भारत अपने हथियारों के निज़ाम को अमेरिका और यूरोप की आला डिफेंस कंपनियों के जरिए जदीद बनाने की कोशिशें कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल है और वो ज़्यादातर हथियार चीन से ख़रीदता है। 2019 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान की हथियारों की दरामदाद में 82% हिस्सा चीन का था, जबकि 2009 से 2012 के दरमियान यह शरह 51% थी। ब्लूमबर्ग के अलावा BBC ने भी पाकिस्तान और भारत की फ़ौजी ताकत और सलाहियतों का मवाजना किया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया माजी में 3 जंगें लड़ चुके हैं। आखिरी मरतबा 1971 में लड़ी जाने वाली जंग के नतीजे में पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा और बांग्लादेश वजूद में आ गया था। महदूद पैमाने पर एक चौथी जंग 1999 में कारगिल के मकाम पर लड़ी गई, जिसमें पहली मरतबा दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान एटमी जंग के खदशात भी खुलकर सामने आ गए। दुनिया में हथियारों और अस्करी ताकत पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 में दुनिया की सबसे ताकतवर अस्करी क़ुव्वतों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया का नंबर आता है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक फहरिस्त में शामिल 145 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 12वां है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे कारामद हथियार 2 तैयारे हैं, जिनमें अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीनी मदद से तैयार करदा JF-17 थंडर शामिल हैं। JF-17 की तैयारी का मकसद एक ऐसा तैयारा बनाना था जो हल्का हो, हर मौसम में दिन और रात दोनों में एक लड़ाका तैयारे का काम कर सके। ये तैयारा कामरा में कायम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के ताबून से बनाया गया। इंडियन फ़िज़ाइया में गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो बड़ा इजाफा हुआ है वो फ्रांसीसी रफ़ाल तैयारों की शमूलियत है। जौहरी असले से लेस होने की सलाहियत रखने वाला रफ़ाल तैयारा फ़िज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्री फ़ौज में टैंकों की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास 2672 और इंडिया के पास 4201 टैंक मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो इंडिया के पास ऐसी गाड़ियों की तादाद 3147, जबकि पाकिस्तान के पास 2604 है। तोप खाने के मामले में पाकिस्तान खुदकार तोपों के मामले में इंडिया से आगे है और इंडिया की 100 ऐसी तोपों के मुकाबले में पाकिस्तानी तोपों की तादाद 662 है। गाड़ी से बांध कर ले जाई जाने वाली तोपों की बात हो तो इंडिया के पास ऐसी 3975 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के असलाह खाने में मौजूद ऐसी तोपों की तादाद 2629 है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल्स के मामले में भी पाकिस्तान आगे दिखाई देता है और ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक पाकिस्तान के पास
600 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी है, जबकि इंडियन फौज के पास इसकी तादाद 264 है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रम आदित्य और INS विक्रांत हैं। इनमें से विक्रांत वो जहाज़ है जो इंडिया ने खुद तैयार किया है और उसे 2022 में बहरिया के हवाले किया गया था। इसके अलावा इंडियन बहरी बेड़े में 18 आबदोज़ें भी मौजूद हैं, जिनमें से 3 एटमी ताकत से चलने वाली आबदोज़ें हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके पास 8 आबदोज़ें हैं, जिनमें ऑगस्टा 90B क्लास की 3, जबकि ऑगस्टा 70 क्लास की 2 आबदोज़ों के अलावा कॉस्मोस क्लास की 3 छोटी आबदोज़ें भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन की मदद से हंगूर क्लास की 8 आबदोज़ें भी हासिल कर रहा है, जिनमें से 4 पाकिस्तान में ही तैयार की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम क्रूज और मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा कम और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों पर मुश्तमिल है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों में हतफ सीरीज के हतफ 1 और नसर मिसाइल शामिल हैं, जो 60 से 100 किलोमीटर के फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की बारी आती है, जिनमें 200 किलोमीटर रेंज वाला अब्दाली, 300 किलोमीटर तक मार करने वाला गजनवी, 350 किलोमीटर की रेंज वाला राज, 700 किलोमीटर की रेंज वाला बाबर और 750 से 1000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला शाहीन 1 मिसाइल शामिल है। पाकिस्तान के मीडियम रेंज मिसाइलों में गौरी 1 और 2, अबाबील, शाहीन 2 और शाहीन 3 शामिल हैं। इनमें से गौरी 1 1500 किलोमीटर, जबकि गौरी 2 2000 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर निशाना लगा सकते हैं, जबकि अबाबील मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। शाहीन 2 और 3 पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फासले पर निशाना बनाने वाले मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 2500 से 2750 किलोमीटर तक है। अबाबील और शाहीन 3 दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए बनाए गए हैं और माहिरीन के ख्याल में ये पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले मिसाइल सिस्टम्स हैं। कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज़ के उस्ताद डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक अबाबील जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतादिद वॉरहेड्स या जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके मुकाबले में इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम 250 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाले पृथ्वी मिसाइलों से लेकर 1200 से 8000 किलोमीटर तक मार करने वाले अग्नि सीरीज़ के मिसाइलों के अलावा निर्भय और ब्रह्मोस सीरीज़ के क्रूज मिसाइलों पर मुश्तमिल है। अग्नि बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें अग्नि 5 भी शामिल है और इसकी रेंज 7 से 8000 किलोमीटर तक है। इंडिया का धनुष मिसाइल कम फासले तक मार करने वाला और बहरी जहाज से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल सीरीज का तीसरा वेरिएंट है, जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर शामिल हैं। दिफाई माहिरीन का मानना है ये माया ईंधन से चलने वाला मिसाइल है और जौहरी ये रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इंडिया का K-15 या B-5 मिसाइल आबदोज से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने असलहा खाने में अस्करी ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। दोनों की जानिब से ना सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन्स खरीदे गए हैं, बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है जो पायलट के बगैर दुश्मन पर निगरानी, जासूसी या अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स इंतहाई ऊंचाई पर देर तक प्रवास करने और रेडार में आए बगैर ज़मीन पर फौज की सरगर्मियों, उनकी तैनातियों, अहम तनसीबात, नई तामीरात और फौजी ठिकानों वगैरह की मौसर निगरानी और मखसूस हदफ को तबाह करने में महारत रखते हैं। अगर ड्रोन्स के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का मवाजना किया जाए तो ये मालूम होता है कि दोनों ममालिक ने माजी करीब में इसमें इजाफा किया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जौहरी हथियार हैं, लेकिन ग्लोबल फायर पावर ने अपनी रिपोर्ट में जौहरी हथियारों का जिक्र नहीं किया है। इदारे का इस मुताल्लिक मौक़िफ़ है कि वो अपने जायज़ों में जौहरी सलाहियत को ज़ेर गौर नहीं लाते। ताहम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी वॉरहेड्स के लिहाज से दोनों ममालिक हम पल्ला दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां इंडिया के पास अंदाज़न 172 एटमी वॉरहेड्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास ऐसे वॉरहेड्स की तादाद अंदाज़न 170 है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि दोनों ममालिक ने इनमें से कितने जौहरी वॉरहेड्स कार्रवाई के लिए तैयार हालत में रखे हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया से मुकाबले के लिए जौहरी हथियार तैयार कर रहा है, जबकि भारत की तवज्जो तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों पर है, यानी ऐसे हथियार जो चीन को भी निशाना बना सकते हैं। और चीन जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पड़ोसी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एटमी ताकत भी है, उसने जौहरी हथियारों की तादाद में 22% इजाफा किया है और इसके पास मौजूद वॉरहेड्स की तादाद 410 से बढ़कर 500 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और भारत की अस्करी ताकत का जायजा आपके सामने है, लेकिन भारतीय सियासतदान और मीडिया ये माहौल बना रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ जो चाहे कर सकता है, बस फैसला भारतीय फौज ने करना है। लेकिन खुद भारत को कुछ नहीं होगा, वो ये दावा कर रहे हैं। बेशक भारत पाकिस्तान से
5 गुना बड़ा मुल्क है, इसलिए उसकी दिफाई ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं और भारत का चीन के साथ भी अलग तनाज़ा चल रहा है। एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, भारत को चीन को सामने रखकर दिफाई तैयारियां करना पड़ती हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान की दिफाई और अस्करी सलाहियत अपने दिफा के हिसाब से भारत के हम पल्ला है। लिहाजा कोई रिवायती जंग होती है या सिर्फ बढ़कर कोई और जंग होती है तो पाकिस्तान इंडिया को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, दोनों ममालिक को ही तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारत का ये समझना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर जाएगा और ख़ुद महफूज रहेगा, ये ना तो रिवायती जंग में होने का इम्कान है और ना ही इससे बढ़कर जंग की किसी और शक्ल में ऐसा होने का इम्कान है। और ये सूरत हाल आज से 6 साल पहले भी पेश आई थी। दोनों ममालिक में जंगी माहौल बन गया मगर जंग नहीं छिड़ी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर दिया, जिसके जवाब में अगले दिन पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे को मार गिराया और पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। भारतीय एयरफोर्स की इस नाकामी के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर इंडिया के पास रफ़ाल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बेहतर होता। मगर आज 6 साल बाद जब दोनों ममालिक दोबारा जंग के दिहाने पर पहुंचे हुए हैं और भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है तो भारत ने फ्रांस से रफ़ाल तैयारे तो हासिल किए हुए हैं, मगर इन तैयारों के इस्तेमाल में भी भारत को एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। रफ़ाल तैयारों की पूरी सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए सोर्स कोड दरकार है, जो फ्रांसीसी कंपनी ने अभी तक भारत को फराहम नहीं किया है। और पाक भारत तनाव की हालिया सूरत हाल में भारत फ्रांस से ये कोड हासिल करने के लिए दरख्वास्तें कर रहा है, मगर फ्रांस नहीं मार रहा है। India.com की खबर के मुताबिक भारत ने फ्रांसीसी कंपनी से 36 रफ़ाल तैयारे हासिल किए हैं और पाकिस्तान के साथ मौजूदा जंग जैसे हालात में भारत ने फ्रांस से रफ़ाल तैयारों का सोर्स कोड फराहम करने की दरख्वास्त की और इस हवाले से कोशिशें तेज़ कर दी हैं। भारत का मकसद है कि वो रफ़ाल तैयारों को मकामी तौर पर तैयार किए गए रडार्स, मिसाइल और दीगर हथियारों से लैस करे, जिसके लिए सोर्स कोड का हुसूल इंतहाई अहम है। खबर के मुताबिक रफ़ाल तैयारे पहले से ही कई भारतीय हथियारों से लैस हैं, मगर भारत को अब मज़ीद मकामी हथियारों को इस तैयारे में इंस्टॉल करने के लिए सोर्स कोड चाहिए, क्योंकि यही कोड रफ़ाल के जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ये दोनों निज़ाम मिलकर तैयारे की इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद बनते हैं और जब तक ये सोर्स कोड हासिल नहीं किया जाता तो भारतीय फ़ज़ाइया को डसॉल्ट एविएशन सिस्टम पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिससे दिफाई मनसूबाबंदी में ताख़ीर होती है और लागत बढ़ती है और तैयारी की सलाहियत मुतासिर होती है। भारत ने 1980 में फ्रांस से मिराज 2000 तैयारे हासिल किए थे, मगर अभी तक फ्रांस ने इनका सोर्स कोड भी भारत को नहीं दिया, जिससे भारत में बनाए गए कई हथियारों को इस तैयारे पर नष्ट नहीं किया जा सका है। इसलिए इस दफ़ा इंडियन एयरफोर्स रफ़ाल तैयारों का कोड हासिल करने के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। ये सारी की सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने DGISI को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया है।